अब इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हमने ड्रॉ किए। सो अगर आप गौर से देखो तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने मारे, एंड द आंसर इज 7। सो दिस इज बेस लेवल फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ऐसे करते 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 ये इनफाइनाइट लाइन है। करेक्ट। सो इट स्टार्ट्स विद 1 एंड इट एंड्स ऑन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल लाइन। ठीक है, अगर ऐसा ही है बच्चों तो आप गौर से ध्यान दो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले वाले एनर्जी लेवल पर ऊपर वाले एनर्जी लेवल के जंप्स करें इलेक्ट्रॉन, तो पॉसिबिलिटी है कि सेकंड वाला भी जंप करेगा, थर्ड वाला भी जंप करेगा, फोर्थ वाला भी जंप करेगा, ऐसे करते 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 इंफिनिटी वाला भी जंप कर सकता है। तो जब सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे जंप करेगा तो कुछ रेडिएशन बाहर निकलेंगी, थर्ड वाला फर्स्ट वाले पे जंप करेगा तब कुछ रेडिएशन बाहर निकलेंगी, फोर्थ वाला जंप करेगा, फिफ्थ वाला जंप करेगा, बट जंप कहां कर रहा है? फर्स्ट पे ही कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे करते करते इंफिनिटी वाला भी फर्स्ट वाले पे जंप कर सकता है, और ऐसे जंपिंग्स के दौरान अलग अलग लेवल्स पर कुछ रेडिएशंस बाहर निकलती हैं और उसका एक स्पेक्ट्रम बनता है अलग से। दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज लाइमन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा उसको? लाइमन स्पेक्ट्रम। मतलब हो सकता है सेकंड से फर्स्ट पे जाने वाले की कुछ एक्स वेवलेंथ हो, फिर थर्ड से वेवलेंथ जो आ रही है फर्स्ट वाले पे दैट इज वाई, फिर ऐसे करते करते इंफिनिटी वाले की आ रही है सपोज जेड। ये तीनों अलग अलग हो सकती है। तो इन सभी का मिला के जो क्लस्टर बनता है दैट इज कॉल्ड एज लाइमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इट इज लाइमन। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट वाले पे जंप नहीं होता, सेकंड वाले पे जंप होता है, तो हायर वाले ही जंप करेंगे, तो ऑब्वियसली थर्ड वाला सेकंड पे करेगा, फोर्थ वाला सेकंड पे करेगा, फिफ्थ वाला सेकंड पे करेगा, सिक्स्थ वाला सेकंड पे करेगा। रिमेंबर, फर्स्ट वाला सेकंड पे नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट वाले की एनर्जी लेवल ऑलरेडी लो है, तो वो कैसे सेकंड पे जंप करेगा? राइट है, तो ऑटोमेटिकली जंप नहीं होगा। तो अगर सेकंड थर्ड से सेकंड पे आ रहा है, फोर्थ से सेकंड पे आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड पे आ रहा है, तो इनकी वेवलेंथ की एक अलग ही सीरीज बनती है, एंड दैट सीरीज इज कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज। सिमिलरली अगर थर्ड पे कोई इलेक्ट्रॉन हायर वाले जंप कर रहे हैं तो इनकी एक अलग सीरीज बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज पाश्चन सीरीज। सिमिलरली फोर्थ पे अगर जंप करेगा सो दैट विल बी कॉल्ड एज ब्रैकेट सीरीज। एंड फाइनली एक पांचवा भी होता है, और उधर अगर जंप होता है तो 6 से जंप हो सकता है या फिर इंफिनिटी से भी जंप हो सकता है, तो उसको बोला जाएगा पीफर्ड सीरीज। अब कुछ लोगों के माइंड में आता है सर 6 ही है क्या, आगे नहीं है क्या? है, बट ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, तो हम सिर्फ 5 एनर्जी लेवल की स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा ये याद रखना आपको जरूरी है कि जब बेस ऑर्बिट की बात करें तो लाइमन सीरीज का बेस ऑर्बिट क्या है बेटा? एग्जैक्टली, वेरी नाइस, 1। बाल्मर का क्या है? बेस ऑर्बिट 2, पाश्चन का 3, ब्रैकेट का 4, और पीफर्ड सीरीज का क्या है? 5। तो ये इनकी n की वैल्यू है। n भूले तो नहीं हो, n का मतलब क्या है? बेस ऑर्बिट। ठीक है, तो nth ऑर्बिट की वैल्यूज, तो n का नंबर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और यहां पर 5। m क्या है? तो जो अपर लिमिट है वो क्या है? वो तो कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर का कोई भी आपके ऊपर जंप कर सकता है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन सीरीज का क्या मीनिंग है। सो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफर्ड सीरीज, ऐसे इन तीनों को, या इन पांचों को सॉरी, नाम होते हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझा होगा। अब एग्जैक्टली लाइमन सीरीज है या फिर बाल्मर सीरीज है या फिर पाश्चन सीरीज है, तो इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, क्या होती है? ठीक है, तो इसका ना बेटा एक चार्ट बनाएंगे हम लोग। सो इसको सिर्फ ध्यान रखना आप, मैं इधर एक चार्ट बना रहा हूं आगे। तो अब लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड, इन सभी के लिए अगर देखना है तो ये डायग्राम हमने साइड में ले लिया, और इन पांचों सीरीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहां पर हाईलाइट करने वाला हूं टेबल में। सो यहां पर हम ध्यान देंगे दैट इसका जो ये वाला पार्ट है, ये सब कुछ हम सीरीज रखेंगे यहां पर, एंड यहां पर क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। सो विल टेक ऑल द 5 सीरीज, दैट इज फर्स्ट इज लाइमन सीरीज, द सेकेंड वन विल बी बाल्मर सीरीज, third one will be Paschen series, then it will be a bracket series, and finally it will be a fund series. अब कुछ लोग इसे फंड बोलते हैं, कुछ लोग इसे पी फंड बोलते हैं, so that okay, ठीक है। अब यहां पर क्वांटिटीज कौन सी लेनी है, तो सबसे पहले हमें लेना है बेस ऑर्बिट। बेस ऑर्बिट मतलब हम n की वैल्यू लेंगे यहां पर। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो हमें देखना है यहां पर बेटा। नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो है वेव नंबर का इक्वेशन। सो वेव नंबर मतलब 1/λ का इक्वेशन क्या होता है ये देखना है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग बेस लाइंस पे जो होती है वो जंप्स लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल से, राइट है। तो ऐसे केस में कभी कभी उस सीरीज की सबसे छोटी वेवलेंथ भी होती है और कभी कभी बड़ी वेवलेंथ भी होती है। तो यहां पर आएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वहीं पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का भी कॉन्सेप्ट आता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। एंड फाइनली ये भी आता है कि ये कौन से रेंज में, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज में ये आता है। तो वेदर इट इज अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड और विजिबल लाइट क्या है, तो वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अगर हम लाइमन की बात करें
तो लाइमन का जो बेस ऑर्बिट है दैट इज 1, बाल्मर का बेस ऑर्बिट है 2, पास्चन का बेस ऑर्बिट है 3, ब्रैकेट का है 4, तो पी फंड का जो है दैट इज 5, राइट। सो इन दैट केस अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन लैम्बडा। तो हमें पता है दैट फॉर्मूला इज r 1 अपॉन n स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। अच्छा यहां पर हो जाएगा r 1 अपॉन n स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, सो 1 अपॉन 2 स्क्वायर विल बी 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। यहां हो जाएगा r ऑब्वियसली एग्जैक्टली वेरी नाइस इट इज 1 अपॉन 9 बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 है माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा r दैट इज 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, क्योंकि आपको भी पता है दैट 4 का स्क्वायर 16 होता है। एंड फाइनली r 1 अपॉन 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है डिवाइडेड बाय 1 अपॉन m स्क्वायर, है ना। तो ये हमने देखा। अब बेटा यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आना है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n की वैल्यूज तो आपको पता है कि बाबा 1 है या फिर 2 है, वॉटेवर अलग अलग सीरीज के लिए वैल्यूज तो आपको पता है, बट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जंप कहां से होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज का जो बेस ऑर्बिट है यहां पर आपको दिख रहा है वो तो 1 है, बट कौन से ऑर्बिट से जंप लेगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगा, और कौन से ऑर्बिट से जंप लेगा तो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देगा। मतलब कौन सी एनर्जी लेवल से जंप करना है, m का वैल्यू क्या होना चाहिए वो जानना बेटा यहां पर जरूरी है। कुछ लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि जस्ट नेक्स्ट वाले से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के टाइम पे वो गलती ये करते हैं कि लॉन्ग कौन है, सबसे दूर यहां से कौन है, इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी ले लेते हैं। बेटा एग्जैक्टली उसका उल्टा करना होता है। क्यों बता देता हूं, गौर से ध्यान दो। हमें फॉर्मूला तो पता ही है दैट En माइनस em, या फिर उल्टा करते हैं हम लोग, ठीक है। सो इट विल बी em माइनस En इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। तो हमें यह पता है दैट एनर्जी गैप जितना छोटा होगा वेवलेंथ उतना ही बड़ा होगा। व्हाई, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो em माइनस En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। एज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको अगर लैम्बडा लॉन्गेस्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो जो गैप है एनर्जी गैप दैट शुड बी शॉर्टेस्ट, और अगर आपको लैम्बडा शॉर्टेस्ट चाहिए सो द गैप शुड बी लॉन्गेस्ट। इसलिए हमेशा याद रखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं किसी भी सीरीज में, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट तो गैप लॉन्गेस्ट। मुझे बताओ 1 जो है लाइमन उससे लॉन्गेस्ट गैप किसका बन रहा है, इन्फिनिटी का सर। चलो वेरी नाइस। अच्छा अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करें, बाल्मर सीरीज में अगर मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो गैप लॉन्गेस्ट चाहिए, तो बाल्मर के लिए भी लॉन्गेस्ट गैप कौन बना रहा है, इन्फिनिटी ही बना रहा है। अच्छा पास्चन के लिए कौन लॉन्गेस्ट गैप बना रहा है, इन्फिनिटी बना रहा है। सो इसका मतलब है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए गैप चाहिए होता है लॉन्गेस्ट, और लॉन्गेस्ट गैप हमेशा इन्फिनिटी से ही बनता है। इसलिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में m का वैल्यू आपको बेटा हमेशा इन्फिनिटी लेना है। यहां पर भी m का वैल्यू इन्फिनिटी ही लेना है, सेम यहां पर भी m का वैल्यू इन्फिनिटी, m इक्वल्स टू इन्फिनिटी और m इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब मुझे लगता नहीं है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए कुछ बताने की जरूरत है, बिकॉज आपको शायद आइडिया आ गया होगा दैट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए। सो अगर वेवलेंथ आपको लॉन्गेस्ट चाहिए मतलब सबसे लंबी वेवलेंथ, तो गैप शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो हर सीरीज का शॉर्टेस्ट गैप उसके नेक्स्ट वाले नंबर से आएगा, है ना। सो अगर हम लाइमन की बात करें तो लाइमन जो है उसके लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए m का वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा, तो बेस वैल्यू कितना है 1, तो m का वैल्यू होगा 2, बिकॉज अगर हम देखें 1 पे सबसे क्लोजेस्ट जंप जो है वो 2 ने लिया हुआ है। अच्छा भाई अगर बाल्मर की बात करें तो 2 पे सबसे क्लोजेस्ट जंप जो है वो 3 ने लिया हुआ है, तो इसीलिए यहां पर m का वैल्यू क्या आएगा बेटा 3 आएगा। यहां पर m का वैल्यू क्या आएगा 4, यहां पर m का वैल्यू आ जाएगा 5, और यहां पर m का वैल्यू आ जाएगा 6। इसीलिए उस डायग्राम में मैंने 6th लाइन भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलता है कि अच्छा ये है m की वैल्यूज फॉर दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज मतलब ये कौन सा स्पेक्ट्रम एमिट करते हैं। तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो लाइमन की, तो ये जनरली यूवी स्पेक्ट्रम मतलब अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम को जनरली ये एमिट करता है, ठीक है। अगर हम बाल्मर की बात करें तो ये जो है वो विजिबल लाइट, तो बाल्मर स्पेक्ट्रम हमेशा आपको विजिबल लाइट को एमिट करके दिखाएगा। फिर ये जो तीनों भी हैं ये ऑलमोस्ट इंफ्रारेड सेक्शन, तो ये जो होता है पास्चन ये नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट जो है वो इंफ्रारेड, और पीफंड जो है वो फार इंफ्रारेड। मतलब इंफ्रारेड की ही 3 रेंजेस होती है, जिसमें से विजिबल से क्लोजेस्ट जो है दैट इज नियर इंफ्रारेड, फिर इन बिटवीन वाला जो इंफ्रारेड का स्पेक्ट्रम होता है दैट इज इंफ्रारेड,
एंड इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच का जो स्पेक्ट्रम होता है दैट इज फार इंफ्रारेड। यहां पर ये जनरली ब्रैकेट और पी फंड सीरीज जो है वो लाई करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस चार्ट से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। आप चाहे तो इस जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूं, ठीक है। सो होपफुली आपको समझा होगा कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है। अब इसके ऊपर के कुछ सम्स को हम लोग देखेंगे जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सम्स, ठीक है। तो आपके पास ये चार्ट अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली सम्स के ऊपर जा सकते हैं बेटा, ठीक है। सो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। सपोज क्वेश्चन ये आ जाता है, क्वेश्चन इज फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। सपोज ये क्वेश्चन है तो इसका बेटा जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो क्या आएगा कि सबसे पहली बात तो उसने कौन सी सीरीज की बात की है, बाल्मर सीरीज की बात की है। अगर वो बाल्मर सीरीज की बात करें बेटा तो n का वैल्यू कितना रहेगा, तो बेस ऑर्बिट रहेगा इसका 2, बिकॉज लाइमन के बाद आता है बाल्मर। सो बाल्मर सीरीज का क्या आएगा, इट इज 2। अब उसने बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बेटा अभी देखा हम लोगों ने, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब गैप कैसे होगा, शॉर्टेस्ट गैप क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर से। सो m का वैल्यू कितना आएगा, 3। तो अब हमें चाहिए कि कौन सी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर। सो 1 अपॉन लैम्बडा लॉन्ग फॉर कौन से स्पेक्ट्रम के लिए बात करें हम लोग, ये बाल्मर के लिए, है ना। तो इसका फॉर्मूला जनरली क्या होगा, इट इज r 1 अपॉन इट इज n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू r का वैल्यू आपको पता है बेटा 1.097 इंटू 10⁻⁷, 1 अपॉन n स्क्वायर, n का वैल्यू है इट इज 2, सो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 9। सो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻⁷, 9 माइनस 4, सो दैट विल बी 5 डिवाइड बाय 9 4 ज़ा 36, है ना। सो अगर आपको लैम्बडा चाहिए तो आप ये सब कुछ उल्टा कर दोगे। सो देयरफॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 36 विल बी इन द न्यूमरेटर divided by 5 into 1.097 into 10⁻⁷, right? So अगर हम 36 divided by, अगर इनको मल्टीप्लाई करें, so 5 7s are 35, 3 आएगा, 5 9s are 45 and 3 48, 4 आएगा, 5 0 0, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 5 1s are 5 और 10⁻⁷ ऊपर आके 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो अगर आप 36 डिवाइड बाय 5.485 करते हो तो ये लॉगरिथमिक टेबल से अगर आप करते हो तो आपको आंसर जो है वो कुछ 6 पॉइंट समथिंग के आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इट इज 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और आपको भी मालूम बेटा 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻7 मीटर अगर आंसर आता है, इसका मतलब है ये 6000 एंगस्ट्रॉम के रेंज पे चला जाएगा, और 6000 एंगस्ट्रॉम की रेंज जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। इसलिए आपके बाल्मर सीरीज का आंसर किस में आ रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रहा है। सो होपफुली आपको समझा होगा कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। सो फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिल चुका है बाल्मर का, एंड दैट इज 6 पॉइंट समथिंग। ये आप लॉगरिथमिक टेबल से करोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। कभी कभी कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ इस तरीके से आते हैं, पे अटेंशन। क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ in bracket series to shortest wavelength of Paschen series। अब बेटा अगर ऐसा सवाल है तो सबसे पहले तो हम यहां पर सॉल्यूशन में दो पार्ट बना देंगे। पहले हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए ब्रैकेट सीरीज का, तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर ब्रैकेट चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर पाशन सीरीज चाहिए, है ना। सो अगर हमें चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए इनकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज 4, और पाशन के लिए इनकी वैल्यू होती है 3। अब हम आहिस्ते एम के लिए जाएंगे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट गैप, शॉर्टेस्ट गैप मतलब नेक्स्ट नंबर से ही आएगा शॉर्टेस्ट गैप, तो 4 का नेक्स्ट नंबर है बेटा 5, और यहां पर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए मतलब लॉन्गेस्ट गैप, और लॉन्गेस्ट गैप हमेशा किससे आता है बेटा, एग्जैक्टली इन्फिनिटी से आता है ना। सो इट विल बी
इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है। सो अब अगर ऐसा ही है तो हम करेंगे क्या? सो सबसे पहली चीज हमें चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर द ब्रैकेट। आपको भी पता है फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा लॉन्ग फॉर योर ब्रैकेट सीरीज डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा शॉर्ट फॉर योर पार्शियल सीरीज, राइट। ये हम लोग ले लेते हैं। अब यहां पर फॉर्मूला आएगा, इट इज r इन ब्रैकेट 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर इट इज 16 माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, सो दैट इज 5 स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाय शॉर्ट के लिए, शॉर्टेस्ट के लिए हमने n और m ऑलरेडी निकाल लिया, सो इट इज 1 अपॉन 9 बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इन्फिनिटी, करेक्ट। अब बेटा यहां पर ध्यान दो, ये 1 अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा, सो दैट इज लैम्बडा शॉर्ट ड्यू टू पार्शियल डिवाइड बाय लैम्बडा लॉन्ग ड्यू टू ब्रैकेट का वैल्यू अब आपको मिलेगा r एंड r गेट्स कैंसल्ड, 25 1s are 25 माइनस 16 1s are 16 डिवाइड बाय 25 इंटू 16 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 ही होता है, तो ये 1 अपॉन 9 ही बचेगा। सो नाउ दिस विल बी 25 माइनस 16 इज 9 डिवाइड बाय 25 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1 बाय 9, 9 ऊपर जाएगा, 9 9s are 81 हो जाएगा, सो इट विल बी 81 डिवाइड बाय 25 इंटू 16। अब अप्रोक्सीमेटली अगर हम करें तो 16 1s are 16, 16 5s are 80 होता है, 81 के लिए ले सकते हैं। 5 by 25 इज अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 1/5। बट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू ब्रैकेट एंड देन शॉर्टेस्ट ऑफ पार्शियल, तो ये तो उल्टा आ गया। तो हमें चाहिए लैम्बडा एल फॉर ब्रैकेट डिवाइड बाय लैम्बडा शॉर्टेस्ट फॉर पार्शियल, तो एग्जैक्टली इसका उल्टा आंसर आएगा, एंड 1/5 के बजाय ये आंसर आ जाएगा फिर अप्रोक्सीमेटली 5। सो होपफुली आपको समझा होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर सम्स आ सकते हैं, ठीक है, और कैसे जो आपका बोहर्स पोस्टुलेट है उसकी यूज यहां पर आ चुके हैं इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। तो यहां पर बेटा जनरली स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो आपका पार्ट है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई के साथ जाएंगे, मास डिफेक्ट की कॉन्सेप्ट, रेडियो एक्टिव डीके, न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन रिएक्शन, इन सबको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। सो होपफुली आज के लेक्चर में आपको समझा होगा कि किस तरीके से हमने इसको कवर अप किया है, ठीक है। आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं इसको, और ऐसे ही फैंटास्टिक वीडियोस के अंदर हम आगे भी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों।